नमस्कार, वेलकम टू एक्यूरेट योगा। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, दिसंबर 2023 में जो हमारा नेट ईआरएफ का एग्जाम होना है उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। एडमिट कार्ड आज ही आया है, तो अभी हो सकता है तुरंत अगर आप डाउनलोड करने जा रहे हैं तो सर्वर डाउन हो जाता है बीच बीच में, क्योंकि सभी विद्यार्थी एक साथ डाउनलोड करते हैं। तो यहाँ पर ये भी जान लेना कि अभी एडमिट कार्ड ओनली 6, 7 और 8 ये 3 तारीख को जो एग्जाम होने हैं इन्हीं के ही आए हैं। सभी के एडमिट कार्ड नहीं आए हैं। हमारा योग का पेपर जो है 8 दिसंबर को होना है, तो उसका एडमिट कार्ड आ चुका है। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए आप यूजीसी नेट दिसंबर 2023 एडमिट कार्ड विंडो ओपन क्लिक है, इस पर क्लिक करना है। एक सिटी के लिए दिया है, एक आपको लॉगिन के लिए दिया है, वो आपके काम के नहीं है एडमिट कार्ड के लिए। एडमिट कार्ड अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको एडमिट कार्ड वाले आइकन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप आइकन पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक अदर विंडो ओपन होगी। तो जब आपके सामने नेक्स्ट विंडो ओपन होगी तो उसमें आपसे एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा। ध्यान रहे, डेट ऑफ बर्थ वही फिल करना है, यहाँ पर जो आपने फॉर्म भरते समय फॉर्म के अंदर फिल किया है वही डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। नीचे सिक्योरिटी कोड दिया गया है, उसको आप फिल करेंगे और सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे तो आपको आपके सामने एडमिट कार्ड आ जाएगा। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के बाद में उसको प्रिंट करके अपने पास रख लें और एक कॉपी एग्जाम हॉल में लेके जाएंगे वो रखें। अदरवाइज उसकी पीडीएफ बना लें और अपने पास रखें। यदि आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करना अभी तक नहीं आया है और पीडीएफ भी बनाना नहीं आया है तो आप हमें अपना एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लिख करके भेज दीजिए, ताकि हम उसकी पीडीएफ बना करके आपको वापस भेज दें। और उसको सुरक्षित रखना है जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता। और रिजल्ट अगर नेट या जेआरएफ के रूप में आता है तो उसको लॉन्ग टाइम तक, जब तक आप कोई जॉब आदि में नहीं चले जाते, यानी इन द एंड, आपको संभाल करके रखना है सेम एप्लीकेशन नंबर और रोल नंबर को। क्योंकि बहुत बार विद्यार्थियों की शिकायत होती है कि सर हम भूल गए। जब भूल जाते हैं तो फिर बहुत ज्यादा पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसके बावजूद आपको वो चीज नहीं मिलती है। तो इनको जरूर संभाल करके रखें, प्रिंट करके जरूर रखें। कुछ विद्यार्थी क्या करते हैं, केवल एप्लीकेशन नंबर लिख के रख दिया कहीं साइड में, उतना नहीं, इस सेम रोल नंबर को या तो प्रिंट करके रखें या कहीं पर पीडीएफ बना करके फोल्डर वगैरह में अपने लैपटॉप में या मोबाइल में रख लें। खैर, बात करते हैं एडमिट कार्ड की। तो एडमिट कार्ड में आपको जैसे ही आप डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर रोल नंबर आदि आपको सारी चीजें दिख जाएंगी। एक एक्स्ट्रा ऑप्शन इस बार एग्जामिनर ने दिया है रोल नंबर में, स्क्राइब रिक्वायर्ड, या यहां पर जैसे बच्चा कोई भी है उसको नो दिया है। मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब क्या है, यदि आपने अपना जो फॉर्म भरते समय पीडब्ल्यूडी या फिर कोई हैंडीकैप, किसी भी तरीके से ब्लाइंडनेस या लोकोमोटर में कोई डिसेबिलिटी है शरीर में, तो उसके कारण यस किया था, तो आप अपने साथ में किसी सहपाठी को लेके जा सकते हैं। जैसे हम बचपन में करते थे, एग्जाम देते थे तो हाथ में चोट लग गई तो दूसरा बच्चा हमारा, हम बोलते थे और दूसरा बच्चा हमारा जो है एग्जाम लिख देता था। सेम ऐसे कि आपको हेल्पर की जरूरत है, नहीं सर, कोई सेकंड पर्सन की जरूरत नहीं है, ये नो है। तो यस किया मींस आपने कैटेगरी में यस किया हो, तो इसलिए आपको दूसरे पर्सन को ले जाने की अनुमति होती है। बात आगे करें तो नीचे सिग्नेचर आदि दिया गया है, आपका बारकोड आदि दिया गया है। इसमें आप फॉर्म में देखेंगे तो आपने किसके लिए अप्लाई किया था, जेआरएफ के लिए एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, आपने इसके लिए अप्लाई किया था। अगर आपने केवल असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई किया था तो केवल यही दिखेगा। सब्जेक्ट नेम योगा है, डेट ऑफ एग्जामिनेशन 8 दिसंबर 2023 है। किसी किसी में अगर यहाँ डेट अलग लिखी हुई मिलती है तो डेफिनेटली उन्होंने अपना सब्जेक्ट अलग भर दिया गया होगा, तो इसलिए वो डेट दिख रही है। आप अपने सब्जेक्ट को जरूर नोट करें कि क्या वहां पर योग ही लिखा हुआ है, YOGA, नोट सांख्य योग, नोट XYZ अलग योग, YOGA यही होना चाहिए। उसी की डेट 8 दिसंबर 2023 को है। शिफ्ट 2 में होगा। यहां पर कहा है कि रिपोर्टिंग टाइम मतलब एग्जाम सेंटर के आसपास आपको 1 से 2:30 बजे तक पहुंच जाना है। उसके बाद में पहुंचेंगे तो आपकी शायद एंट्री न हो एग्जाम हॉल में, ये ध्यान रखें। फिर जो है गेट क्लोजिंग टाइम दे रखा है 2:30 PM। तो अपना निश्चित करें, एग्जाम हॉल के पास जितनी जल्दी हो उसके पहुंच जाएं, वहां से इधर उधर न हो जाएं। कई बार होता है स्टूडेंट को लगता है कि एग्जाम सेंटर पास में ही है तो थोड़ा लेट चलेंगे तो पहुंच जाएंगे। बहुत सी बार आजकल की भागादौड़ भरी जिंदगी है तो कभी कभी अपना व्हीकल खराब हो जाता है, या जिसको आपने किराए पर लिया है जिस व्हीकल को वो खराब हो जाता है, या कोई ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो जल्दी से जल्दी पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि एक ही दिन की बात है। अगर जल्दी पहुंच भी जाएंगे तो कुछ नुकसान नहीं होगा, परंतु अगर लेट हो गए तो बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है। आपके 6-7 महीने फिर से आपको एग्जाम लेट हो सकता है। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं जो कहते हैं जी मैंने 1 मिनट लेट हो गया, मेरे सामने आंखों के सामने गेट बंद कर दिया, मुझे एंट्री नहीं मिली। तो ऐसी सिचुएशन आपके साथ न हो, तो जितनी जल्दी हो सके सेंटर के पास जाकर के बैठ जाएं, वहां पर बैठे रहें, कोई दिक्कत नहीं है। एक दिन की बात है, आपके जैसे बहुत सारे होंगे, आप बैठ जाएं। आप दूसरों को न देखें कि वो नहीं गया तो मैं क्यों जाऊं अभी तक।
पहुंचे जल्दी से जल्दी, आपके साथ ऐसी घटना नहीं हो। टेस्ट के टाइमिंग जो है, एग्जाम आपका स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होने का टाइम दे रखा है 3 से 6 पीएम। इस टाइम आपका एग्जाम चलेगा 3 से लेकर के 6 पीएम तक। हालांकि एग्जाम हॉल में आपको पहले ही एंटर करवा लेते हैं फॉर्मेलिटीज के लिए। 6 बजे तक आपका एग्जाम रहेगा इवनिंग में। सर्दियों का टाइम होगा तो थोड़ा सा अंधेरा हो जाएगा। अगर आप फीमेल हैं और अगर कोई दूर जा रहे हैं तो अपने कोई नॉन पर्सन को साथ में जरूर रखें, ताकि आपको सेफ्टी के कारण कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि लेट हो जाता है थोड़ा सा। कभी कभी ऐसा भी होता है कि 3 to 6 पीएम एग्जाम है, थोड़ा सा कोई टेक्निकल इश्यू आ गया तो एग्जाम ही थोड़ा 3:15 या 3:04 के आसपास स्टार्ट हो रहा है, लेट हो रहा है, तो वो इतना ही लेट फिर हो जाता है। तो इसलिए आप थोड़ा सिक्योरिटी पर्पज से अपने घर वालों को जरूर साथ में रखें, या फिर एक दो दोस्त मिलकर के जाएं एग्जाम देने। आगे आपको स्टेट ऑफ सेंटर ये कोड दे रखा है कि कौन सा होगा, कहां स्टेट होगा, जैसे किसी का हरियाणा है आदि। वेन्यू कहां है, कोई लोकेशन कहां है, और उस लोकेशन को आप एक दिन पहले जाकर के अवश्य चेक कर ले, यदि आपके लिए वो अननोन जगह है तो। हाँ, अगर आपको नोन है, आपको पता है बहुत अच्छे से आपके आसपास का ही जगह, तो फिर आप एक दिन सुबह जल्दी निकल लेंगे 10 बजे के आसपास, तो आपको आराम से सेंटर मिल जाएगा। ठीक है, तो इतना अफरा तफरी भी नहीं करनी, क्योंकि आपका 3 बजे एग्जाम स्टार्ट होना है, तो 1 बजे तक कहीं भी चले जाओ, किसी भी देश के किसी भी कोने में आराम से ढूंढ लेता है बच्चा कोई भी। ठीक है, तो इसमें जो है ये आपका पहला पेज जो आपको प्रिंट करना है, और यहां पर नीचे दिया गया है डिक्लेरेशन, सेल्फ डिक्लेरेशन दिया गया है। यहां पर कहा गया कि जैसे आई मींस अपना नाम लिखेंगे आप, और रेजिडेंस ऑफ मैं कहां से रहने वाला हूं, अपना एड्रेस जो भी है वो लिख देंगे, और नीचे अपनी एक पासपोर्ट साइज फोटो, पासपोर्ट साइज पिक जो है वो लगा देंगे। जो भी आपने फॉर्म में लगाई है वैसी ही समतुल्य लगाएं। कहीं कहीं कुछ लोग विद्यार्थी ऐसे होते हैं, स्पेशली मेल्स में बोल्ड हैं, हेयर कट किए हुए हैं, तो वो उस समय फॉर्म भरते समय हेयर कट किए हुए फोटो लगा रखे और अभी उनके बाल आ गए हैं, तो फिर जो है वो बालों वाली फोटो यहाँ पर लगाते हैं, तो वो मिसमैच सी हो जाती है एग्जामिनर के दृष्टिकोण से, तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। तो वैसी ही स्थिति में जाए, लगभग जैसे आप पहले थे वैसी स्थिति में। और यहाँ पर ये सारी चीजें एग्जाम सेंटर में जाने से पहले करनी है आपको। मतलब अभी एडमिट कार्ड आपने इंस्टॉल डाउनलोड किया, जब आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड करेंगे तो उसके बाद में हार्ड कॉपी लेंगे, तो उस पर ये फोटो यहाँ पर चिपका दे, और यहां पर जो है दूसरी साइड में दूसरे कॉलम में यहां पर अपना थंब लगा दे, एक्सप्रेशन कौन सा, लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट हैंड वाला, बिफोर रीचिंग द सेंटर, कि मतलब एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपना थंब लगा दे। और यहां पर साइन नहीं करना है, साइन आपको एग्जाम हॉल के अंदर जाके ही करना है। लिखा हुआ है टू बी साइन ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन प्रेजेंस ऑफ द इन्विजिलेटर, जो एग्जामिनर होगा पर्यवेक्षक, उसके सामने आपको यहां साइन करना है। ये खाली छोड़ना है, 3 नंबर ब्लैंक छोड़ना है, इसको नहीं भरना है। ठीक है, आगे बात करें नेक्स्ट पेज पर, तो यहां पर इंस्ट्रक्शन दिए गए, इंस्ट्रक्शंस में आपको पढ़ लेना है, आप खुद पढ़े जितना हो सके। तो यहां पर साफ मना किया गया है कि आपको एडमिट कार्ड पर जो टाइम दिया गया उसके अलावा कोई अन्य टाइम पर एंट्री नहीं दी जाएगी, वही टाइम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वहीं जाना है। ठीक है, और कोई अनफेयर मीन यूज नहीं करना, मतलब कोई कागज का टुकड़ा आदि कोई एक्स्ट्रा चीजें आपको नहीं लेके जानी है। पैसे आप ले रख सकते हैं अपने पास में, बट उसके अलावा और कोई भी कागज का टुकड़ा है, किसी प्रकार का टिकट हो गई ट्रेन की या कोई भी चीज, वो सब चीजें आपको बाहर रखनी है, अन्य कोई चीज नहीं लेकर के जानी। गेट क्लोजिंग के बाद में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, सारी चीजें हैं इसमें। इसमें आपको लेकर के क्या क्या जाना है, यहाँ स्पेशल क्या है कि इस एडमिट कार्ड में 3 पेज हैं, जिसमें पहला पेज आपका जो है सेल्फ डिक्लेरेशन का है, सेंटर दी गई है। दूसरे में इंस्ट्रक्शंस हैं। तीसरे में डिक्लेरेशन फॉर नॉन आधार कैंडिडेट, जिनके पास आधार कार्ड नहीं होगा वो अपना ये लेके जाते हैं। ठीक है, तो कैंडिडेट को ये डाउनलोड करने हैं, चारों के चारों पेज डाउनलोड करने हैं, पूरी डिटेल दी गई जिसमें एडमिट कार्ड आपका इंपॉर्टेंट है, इसको लेकर के ही जाना है। इसमें जो चीजें दी गई है वही सारी इंपॉर्टेंट है। यहां पर कुछ अदर डिटेल्स भी हैं, जैसे कहा गया है कि यदि आपको लोकेशन का जैसे नहीं पता है, ठीक है, सेंटर का, तो एक दिन पहले जाकर के आप जरूर चेक कर ले सेंटर को कि कहां पर लोकेशन, ताकि अगले दिन आपको भागा दौड़ ना करनी पड़े। जिनका मॉर्निंग में पेपर है उनके लिए स्पेशली ये चीज ध्यान रखनी है। रिलीजन के अकॉर्डिंग, जैसे कुछ लोगों को कड़ा पहनना है, सिखिज्म की बात करें तो पगड़ी डालते हैं, कुछ लोगों के अलग अलग धार्मिक मान्यताएं हैं कि वो हमें पहनना ही है, कुछ ताबीज पहनते हैं लोग, तो उनके लिए जरूरी स्पेशल कहा है कि ऐसे लोग जिनको कुछ कस्टम्स वियर करने होते हैं, स्पेसिफिक कुछ गहने आदि पहनने होते हैं अपने अपने मान्यताओं के अनुसार, तो वो सेंटर पर जल्दी पहुंचे, ताकि उनकी चेकिंग सही तरीके से हो सके और उनको सही तरीके से बताया जा सके कि ये ले जा सकते हैं ये नहीं। अदरवाइज फिर दिक्कत होती है कभी कभी, तो उसके लिए स्पेशल मेंशन किया है। और यहां पर सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है 11th नंबर पॉइंट, कि कोई भी कैंडिडेट जो है वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन, कोई भी कैंडिडेट, कहते हैं नो कैंडिडेट, कोई भी अलाउड नहीं होगा एडमिट कार्ड के बिना, अंडरटेकिंग सेल्फ अंडरटेकिंग के बिना। वैलिड आईडी प्रूफ होना चाहिए, हो सकता है आपका आधार कार्ड आदि हो सकता है,
और प्रॉपर ड्रेस प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप निक्कर निक्कर में जा पहुंच के बैठ गए, ऐसा कुछ नहीं है। तो तरीके से जाएं, ठीक है। या उसमें जो है मेटल आदि की चीजें ना हो, जैसे कोई सोने की पहन जाते हैं, जो शादीशुदा महिलाएं वो मंगलसूत्र आदि पहन लेते हैं या ज्यादा गहने पहन लेते हैं, तो वो अलाउ नहीं होंगे, उनको आपको नहीं लेकर के जाना है। तो उनको ध्यान रखें, उनको निकाल देंगे तो उस कंडीशन में दिक्कत हो जाती है, तो थोड़ा ध्यान रखें। बहुत सारी जगहों पर समस्याएं आती है, वहां पर जो है सीसीटीवी आदि लगे होंगे, तो इसलिए आप अपना ध्यान रखेंगे, कुछ अनफेयर मीन न करें वहां पर कोई चीजें ऐसी उल्टी सीधी। तो अगर आप पकड़े गए तो फिर आपको कई सालों का बैन लग सकता है और दिक्कत भी सामना करना पड़ सकता है। अभी कैंडिडेट्स क्या क्या कैरी करेंगे, विल बी परमिटेड टू कैरी ओनली द फॉलोइंग आइटम्स। क्या क्या? पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, अगर आप पानी की बोतल लेके जाना चाहते हैं तो जिस पर कुछ भी लिखा ना हो, बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए वो, अदरवाइज आपको उसकी जरूरत नहीं है, पानी अंदर मिल जाता है। आप चाहें तो पेन लेकर जा सकते हैं, अदरवाइज पेन भी मिलता है अंदर, आप ये कैरी कर सकते हैं, आपको कोई रोकेगा नहीं। मतलब एडमिट कार्ड आपको लेकर के जाना है, A4 साइज उस पर पेज पर होना चाहिए और पूरा भरा होना चाहिए जो उन्होंने भरने को कहा है, जैसे मैंने आपको बताया। आपको पासपोर्ट साइज 2 से 3 कैरी करनी है साथ में, वो अंदर लेकर जानी है, वो कंपलसरी है। एग्जाम हॉल में पासपोर्ट साइज पिक लेके जानी है, 2 से 3, यहां 2 लिखा है, आप 4 कैरी कर लीजिएगा। बाई चांस 2 गिर जाए तो 2 काम आ जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, ओरिजिनल वैलिड आईडी प्रूफ, आईडी प्रूफ जरूर लेकर जाना। हो सकता है वो आधार कार्ड हो सकता है, आपका पैन कार्ड हो सकता है, या ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है। ऐसी कोई भी चीज जो है आप लेकर के जा सकते हैं। मेंशन किया है 15 नंबर में आपको कि आपको वैलिड आईडी फोटो वाला, जिसमें फोटो लगी हो, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी, पासपोर्ट, आधार कार्ड या ई आधार, ऐसा कुछ भी लेकर के जा सकते होते हैं जिसमें आपकी फोटो लगी हो, ऐसा ध्यान रखें। कभी कभी विद्यार्थीगण क्या करते हैं, मोबाइल फोन में अपना आधार कार्ड दिखा देते हैं कि जी ये रहा, तो वो मान्य नहीं होगा। स्पेशल मेंशन किया कि अगर आपका आधार कार्ड कहते फोन में दिखाओगे तो वो मान्य नहीं होगा, वो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। स्पेशल कहा है कि उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे वैलिड आईडी प्रूफ के रूप में। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, उनको जल्दी पहुंचना है थोड़ा सा, ताकि उनको एक्स्ट्रा टाइम दिया जा सके। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए कहा गया है कि जो 40% से ज्यादा डिसेबिलिटी होती है शरीर में, यानी जो भी पीडब्ल्यूडी है, उनको एक्स्ट्रा 20 मिनट्स पर आवर के हिसाब से दिया जाएगा। जैसे 3 घंटे का है तो 20 दिए 60, यानी 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाएगा 3 घंटे के पीछे, ऐसी इन्होंने बात कही है। जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उनके लिए कहा गया है कि आपको जो स्क्राइब है, मतलब जो आपका हेल्पर है, वो एनटीए के द्वारा प्रोवाइड करवाया जा सकता है, या फिर आपको जो है अपना भी आप लेकर के जा सकते हैं। मे अवेल द सेम फ्रॉम एनटीए एजेंसी, ऐसा कहा है। हालांकि आप अपना ही खुद का ही लेकर के जाएंगे, अपना स्क्राइब, जो भी अपना साथी संगी होगा उसको, और उसको चेक करवाएंगे। पहले अंडरटेकिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास में भी अलग से, जो आप एडमिट कार्ड के साथ डाउनलोड करेंगे। ये केवल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए बात है, 17 और 18 नंबर पॉइंट। आगे यहाँ कहा है कि आप कोई भी कैंडिडेट है जो उनका साथ की जो सामग्री होती है अपनी अपनी, कोई बैग है आपका, आप कहीं दूर जाए हैं तो आपके पास मोबाइल भी होगा एक्सेट्रा, ये एग्जामिनेशन सेंटर की कोई जिम्मेदारी नहीं है, आपको बाहर ही कहीं शॉप पर देना है, या फिर आपके कोई साथी संगी होंगे तो उनको देना है, उनको जमा करवाना है। शूज एंड फुटवेयर विद थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड। तो यहां पर एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्दियों का टाइम है, क्योंकि एग्जाम है, एग्जाम में बहुत सारे लोग क्या करते हैं, शूज के अंदर या जैकेट वगैरह के अंदर कुछ ना कुछ डाल करके ले जाते हैं। एनटीए का ऐसा मानना है और ऐसा होता भी, आप लोगों को पता है। तो ये शूज वगैरह को अलाउ नहीं किया इन्होंने, एडमिट कार्ड में लिखा है। पर फिर भी सेंटर जैसे जैसे होते हैं वहां पर कभी कभी छूट दे देते हैं, अगर सेंटर को लगता है कि ज्यादा नकल नहीं होगी तो छूट दे भी देते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, चप्पल पहन करके जाएं या सैंडल पहन कर जाएं, ये आपके ओपन करवा लेते हैं, खुलवा लेते होते हैं सेंटर के बाहर ही। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि एग्जाम हॉल के अंदर आपको नंगे पांव जाना होता है, तो ठंड होती है, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखें। शूज वगैरह आपको बाहर खोलने होंगे, सारे के सारे अलाउ नहीं होंगे, ये एग्जाम हॉल में अलाउ नहीं होंगे। मोटे बटनों वाली जैकेट ना हो, ऐसी कोई सस्पिशियस गारमेंट्स आप नए पहन के जाए जिसमें ऐसा लगता हो कि इनमें ज्यादा चीजें आ सकती हैं चीजें। ब्लैंक पेपर जो है आपको एग्जाम हॉल के अंदर प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो आपको कैरी नहीं करना है साथ में, आपको केवल एग्जाम हॉल में अपना एडमिट कार्ड लेकर के जाना है और फोटो लेकर के जानी है, और पेन अगर लेकर जाना चाहे तो वो, अदरवाइज सब कुछ आपको एग्जाम हॉल में मिलेगा, जिस पर आपको अपना रोल नंबर आदि लिखना है, और उसी पर आपको कैलकुलेशन वगैरह जो भी आप करना चाहिए कर सकते हैं, और आते समय वो ड्रॉप बॉक्स में आपको डालना है। नीचे जो है, जिन बच्चों के पास में आधार कार्ड नहीं होता है या जिन्होंने आधार कार्ड फिल नहीं किया है, डिक्लेरेशन फॉर्म नॉन आधार कैंडिडेट, जो नॉन आधार है उनके लिए, जिनके पास आधार कार्ड नहीं है, तो उनको अपनी इंफॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी है, जो भी चीजें हैं, मेरा नाम ये है, मेरे पिताजी का नाम ये है, और यहाँ पर मदर नेम आदि फिल करके जो है सारी चीजें आपको बतानी है, क्या है क्या नहीं है, एप्लीकेशन आईडी रोल नंबर लिखना है, और इस पर जो है साइन आदि करके वो आपको वहां पर सबमिट करना है, यहाँ पर कि आपने क्या क्या चीजें ली है, सारा का सारा वहां पर
लेकर के जाना है। ये थोड़ा सा ध्यान रखें। ये आपको समझ में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो वहां पर जाकर के भी आप भर सकते हैं इस फॉर्म को। तो इस प्रकार आपको ये एडमिट कार्ड कैरी करना है अपने पास में। और अधिक जानकारी के लिए आप जो है एक्यूरेट योगा को सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और बेल आइकन जरूर दबा देवे, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आता है एनटीए के द्वारा वो हम सबसे पहले अपलोड करते हैं वीडियो के रूप में, और वो आप तक पहुंच सके। उसके लिए आप सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें। यदि आप आने वाले भविष्य में एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आपको लगता है कि इस बार थोड़ी तैयारी है, अगली बार सिस्टमेटिक तैयारी करेंगे, तो 15 दिसंबर 2023 से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपका एक भी दिन मिस न हो, इसलिए आप जल्दी ज्वाइन करें, ताकि पहले दिन से डे 1 से आपकी क्लासेस आप ज्वाइन कर सकें 15 दिसंबर 2023। और ज्यादा जानकारी के लिए आप दिए गए फोन नंबर पर हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसी के साथ में यदि आप इस पेपर के लिए मॉक टेस्ट चाहते हैं तो एप्लीकेशन एक्यूरेट योगा इंस्टॉल कीजिए, वहां पर मॉक टेस्ट अवेलेबल है। तो इस एग्जाम में भी आपकी बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। जल्दी से जल्दी वो मॉक टेस्ट जरूर देखें, और उनका एक्सप्लेनेशन जो है वो भी देखें जरूर। उनमें से कुछ ना कुछ एग्जाम से रिगार्डिंग आएगा, 100% आएगा, हमेशा ही आता है। तो आप उनको देखने के लिए जल्दी से मॉक टेस्ट जरूर परचेज करें एप्लीकेशन से। सो थैंक यू टू ऑल, धन्यवाद आप सभी का, थैंक यू सो मच।